कराची में 10 साला पोते से बाइक चोरी करवाने वाला दादा पकड़ा गया। दोनों दादा पोता कब से बाइक चोरी कर रहे थे। नई नोयत का मामला सामने आया है। उससे 20 से ज्यादा बाइक्स जो है ना वो हमने रिकवर की है। इसके पीछे इसका दादा था, उसको भी हमने पकड़ लिया है। ये एक पूरा गैंग है। बच्चा 10 साला शाहजेब जो कि बाइकें चोरी करता था उसको गिरफ्तार किया और इस छापामार कार्रवाई के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पर सोशल मीडिया सार्फिन भी इस पर तबसरे कर रहे हैं कि एक 10 साला बच्चा इस तरीके की हरकत कर रहा है, चोरी कर रहा है। फिर उसने ये भी बताया कि वो एक दादा के कहने पर कर रहा था। पहले आखिर मामला क्या है, इस वक्त हमारे साथ DSP साहब मौजूद है, डॉक्टर फारूक साहब। नई नोयत का मामला सामने आया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने सरजानी टाउन के अंदर जो थाना है हमारा गुलशन मेमार, वहाँ पे एक बच्चा हमने पकड़ा। तो उससे ये आगे फिर उनसे इंटेरोगेशन जब हमने की है तो उससे तकरीबन 20 से ज़्यादा बाइक्स जो है ना वो हमने रिकवर की हैं। उसमें कुछ चेज़ी नंबर भी थे और कुछ जो है ना वो बिल्कुल साबित हालत में बाइक्स भी थी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि 10 साल का बच्चा इतना बड़ा काम कर रहा है, बाइक कर रहा है, तो यकीनी तौर पर उसके बैकग्राउंड में तो कोई ना कोई होगा, उसका कोई करीबी था। इस हवाले से क्या मालूमात है, मतलब अकेला तो नहीं कर सकता वो बाइक चोरी, अकेला जाकर निकल जाए। इसके पीछे जो है ना वो इसका दादा था, इसकी फैमिली इन्वॉल्व थी इसमें। उसको भी हमने पकड़ लिया है और उस पर भी FIR है। ये बच्चा जो है हमने पहले भी पकड़ा हुआ था, कुछ टाइम पहले ही हमने 1-2 माह पहले ही इसको पकड़ा था। पर जैसा कि वो बच्चा था तो वो एक जुवेनाइल वाला चक्कर हो जाता है, तो हमने उसको मतलब शक की बुनियाद पे पकड़ा था उस वक्त। फिर हमने उसको ना ईडी के हवाले कर दिया ताकि इसकी मेंटल रिहेबिलिटेशन हो सके और वो सही रास्ते पे, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर हम कोर्टों के चक्कर में या फिर उधर कहीं भेज देते तो हमारा हो सकता था कि ये डिट्रैक हो जाए। पर अनफॉर्चुनेटली ये ट्रैक पे नहीं आया, ईदी से भी ये वापस आ गया था और उसकी सही तरीके से कोई रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी वहाँ पे। तो उसके बाद ये फिर इसी कामों में इंडल्ज हो गया और हमने फिर इसको पकड़ा और रंगे हाथों पकड़ा है। और उसके बाद पकड़ा किस तरीके से गया, मतलब आप लोगों ने रेड किया या आपको कुछ खुफिया मालूमात मिली, पता किस तरीके से चला कि बच्चा है और आप वहाँ गए। जी, हमारी पेट्रोलिंग पुलिस भी होती है और उसके साथ साथ हमारी एक इन्फॉर्मेशन भी थी, क्योंकि पहले भी हमने इसको पकड़ा था। तो फिर इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि ये बच्चा इन्वॉल्व है शायद, तो हमारी पेट्रोलिंग पुलिस थी। तो पेट्रोलिंग पुलिस ने उसको वहाँ से फिर बच्चे को पकड़ा जब वो बाइक निकाल रहा था वहाँ पे गुलशन मेमार के अंदर। और उसके बाद फिर हमने उसको कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया है और कोर्ट ने भी इसी बुनियाद पे कि ये बिल्कुल छोटा है, इसकी एज नहीं है, तो उसको फिर कोर्ट से भी रिलीफ मिल गया है। तो अभी जो मेन कल्प्रिट है इसके पीछे जो है इसका दादा, हमने उसको पकड़ लिया है। ये एक अच्छी बात है, इसको रिहेबिलिटेट करवाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको फिर कोई ऐसे इदारे में भेजें जहाँ इसकी तालीम भी हो सके और इसको जो इन्वायरमेंट मिले वो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। गिरोह था ये दादा का और पोते का था, ये कुछ और भी बाहर के बंदे भी इसमें इन्वॉल्व थे, कुछ और लोग हों। जी, ये यहाँ से जो है ना गुलशन मेमार से ये दोनों बाइक, एक उठाता था और दूसरा फिर वो जाके आगे साइड सुपर हाईवे के इलाके में बेचता था। वहाँ कोई एक डेरा है, वहाँ पे जाके वो बेच देता था और वहाँ पे कोई दूसरा मंशियात का भी कोई वो थे। वहाँ पे साइड सुपर हाईवे की पुलिस भी रेड कर चुकी है, वो भी रिकवरी कर चुकी है वहाँ पे। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है, इंटर प्रोविंशियल नेटवर्क हम जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से फिर बाइक जाती है वहाँ पे गुलशन साइड सुपर हाईवे में, फिर वहाँ से निकल जाती है शायद बलूचिस्तान। तो ये एक पूरा गैंग है जिसका इनिशियल जो वो है वो हमने पकड़ लिया है। होपफुली अब यहाँ से बाइक्स नहीं जाएंगी। अच्छा सर, मुझे ये भी क्लियर कर दिए कि ये जो दादा थे ये मतलब बच्चे को मना नहीं करते थे, जाहिर है कि एक दादा है, पोता है उनका, तो ये क्या बोलते थे उसको, ऐसा कोई बहकाते थे, डराते थे कि आप पढ़ो ना, ये काम कर लो, ऐसा कुछ पता चला दादा से जब आपने इन्वेस्टिगेशन की है। बचपन से अगर किसी आप बच्चे को ना जिस ट्रैक पे ले जाएंगे वो एक एम्पटी स्लेट की तरह होता है ना। अगर आप उसको जो रास्ता दिखाएंगे वही रास्ता वो जाएगा। तो उस दादे ने इसको यही रास्ता पकड़वाया और उसके बदले में उसको कुछ मिल भी जाता था, पैसे भी मिल जाते थे और बच्चा भी खुश हो जाता था कि मैंने कोई बड़ी अचीवमेंट कर ली है और इनकरेजमेंट भी मिलती थी उसको। दादा उनको कुछ
ज़रूर खिलाता पिलाता भी होगा और बकअप भी करता होगा। तो बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, हमारे मुआशरे का कसूर होता है, फैमिलीज़ का कसूर होता है। जी, ये भी बता दीजिएगा कि दादा को तो आपने पकड़ लिया, तो दादा के साथ दादी वगैरह इस तरह की कुछ मालूमात, बच्चे की वालिदा वालिद, इस हवाले से कुछ आपको मालूमात मिली हो? जी असल में मेन कल्प्रिट जो था ना वो बाइक चुरा चुरा के जो है वो अपने दादा को देता था। बाकी इसकी दादी वगैरह वो तो घर में फैमिली जो उनकी थी वो ऐसा उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस उसके दादा की और ये जो बच्चा था उसकी थी। जब बच्चा पकड़ा तो उससे बरामद क्या-क्या हुआ? इनसे तकरीबन 21-22 बाइक्स भी मिली, कुछ साबित कुछ पार्ट्स भी मिले हैं, चेज़िस भी नंबर भी मिले हैं और उसके सिवा उसके टैंक्स जो होते हैं वो मिले हैं, हैंडल्स मिले हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो बाइक से होती हैं उसको बेसिकली ये ले जाते थे उस इलाके में, साइड सुपर हाईवे में, वहाँ पे फिर वो उनको बेच देते थे। फिर कुछ बाइक्स ऐसे निकल जाती थी, किसके पार्ट्स बेचते थे, किसी की इंजन बेचते थे। तो इस तरह से ये सारा नेटवर्क चल रहा था।